डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। निहंग विवाद पर बोले सीएम धामी, सबका सम्मान करना उत्तराखंड की संस्कृति, नहीं करने देंगे खिलवाड़। चंपावत में दिखा एपीएन न्यूज की खबर का असर, बहरवा चौराहे पर शुरू हुआ हाई क्वालिटी डामरीकरण, जनता को मिली राहत। चंपावत में कोलीडेग झील बनेगी, पर्यटन की नई पहचान, अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने परखी विकास कार्यों की रफ्तार, पर्यटकों और नौका संचालकों से सीधा संवाद। चंपावत में थमा 3 दिवसीय संगीत महाकुंभ, विजेताओं को किया गया सम्मानित, कला बनेगी नशा मुक्त चंपावत की पहचान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। हरिपुर कलां स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की संस्कृति ये है कि इस देवभूमि में आए उसका सम्मान किया जाएगा। हर आगंतुक अतिथि और अतिथि देवो भवो की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पंजाब के सीएम से वार्ता के अंश को साझा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राज्य किसी भी स्थिति में किसी अतिथि को असुविधा नहीं होने देगा। सीएम ने कहा कि ये अलग बात है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से उनकी सार्थक वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब सीएम को आश्वासित किया गया है कि वो चिंता न करें, जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि वार्ता में स्पष्ट कर दिया गया है कि देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है और सभी का सम्मान करती है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत में मानसून की दस्तक से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री के निर्देश और जिलाधिकारी मनीष कुमार की निगरानी में सड़क निर्माण एजेंसियां सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। नालियों की सफाई, झाड़ी कटान, गड्ढों की मरम्मत और पेचवर्क का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि बरसात के दौरान यातायात बाधित न हो। मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन, जल भराव और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए चंपावत प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के विभिन्न मोटर मार्गों पर निर्माण एजेंसियां लगातार मैदान में उतरकर नालियों और स्कपकरों की सफाई, झाड़ियों की कटाई तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत में जुटी है। लोक निर्माण विभाग चंपावत द्वारा चंपावत खेती खान मोटर मार्ग पर झाड़ी कटान और नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं खेतार नरियाल मार्ग पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बारिश का पानी बिना किसी बाधा के बह सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों को मानसून के लिए तैयार किया जा रहा है। नरसिंह डांडा भगीना भंडारी मार्ग पर बुशिंग कटिंग, धौनसल्ली सड़क पर नाली सफाई तथा सिरतोली मंगोली मार्ग पर जंगल कटान और ड्रेनेज कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मानसून से पहले सभी संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे। जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन का ये दावा है कि समय रहते किए जा रहे इन सुधार कार्यों से मानसून के दौरान सड़क संपर्क सुचारू रहेगा और यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अगली खबर, चंपावत में धूल, गड्ढों और बदहाल सड़क के परेशान लोगों की आवाज बनी एपीएन न्यूज का कार्य। यूएसडीए के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की लगातार निगरानी स्वयं जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा विभिन्न स्थलों पर जाकर की जा रही है। इसी बीच बहरवा चौराहे क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गहरे गड्ढों, क्षतिग्रस्त मार्ग, उड़ती धूल और आवागमन में हो रही दिक्कतों को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। इन समस्याओं को एपीएन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रसारित होने के महज चौथे 5वें दिन ही क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ डामरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। यूएसडीए के सहायक अभियंता
टीसी पंत ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के बाद प्रभावित मार्गों का चरणबद्ध तरीके से बेहतर गुणवत्ता के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि लोगों को जल्द से जल्द सभी असुविधाओं से निजात दिलाया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि परियोजना को मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि कार्यदायी संस्था निर्धारित समय से पहले ही परियोजना को पूरा करने के प्रयास में जुटी हुई है। क्षेत्र के अनेक नागरिकों ने सड़क सुधार कार्य शुरू होने पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था एवं प्रशासन का आभार जताया। लोगों का कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और प्रशासन भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। चंपावत तहसील में प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा देखने को मिली, जब आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड रंजना राजगुरु ने तहसील चंपावत का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित राजस्व वादों, ऑनलाइन सेवाओं, निर्वाचन कार्यों और मालखाने की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु ने तहसील चंपावत पहुंचकर उपजिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार कक्ष में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों और दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। इसके बाद आयुक्त ने नजारत कक्ष का निरीक्षण कर सभी 18 रजिस्टरों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली को परखा और निर्देश किया कि तकनीकी कारणों से आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जाए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति, निर्वाचन कक्ष में SIR की प्रगति तथा सदर मालखाने में संरक्षित सामग्री का भी जायजा लिया गया। आयुक्त ने मालखाने में उपलब्ध धरोहर योग्य सामग्री को सूचीबद्ध कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए। वहीं उप निबंधक कार्यालय के निरीक्षण में उन्होंने आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग और सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने पर विशेष जोर दिया। चंपावत में मानसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि संभावित आपदाओं से त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागीय कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। 22 जून को जारी आदेश में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अग्रिम आदेशों तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम अनुमति के बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि किसी कार्मिक को अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होती है तो उसे अपने स्थान पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा। इतना ही नहीं, स्वीकृत अवकाश के दौरान भी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मोबाइल फोन पर हर समय उपलब्ध रहेंगे। जिन अधिकारियों का अवकाश शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत होना है, उनके आवेदन भी जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही अग्रसारित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान भूस्खलन, अतिवृष्टि और अन्य संभावित आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र का हर समय तैयार रहना आवश्यक है। आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 उपधारा क एवं 51 उपधारा ख के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। मानसून की दस्तक से पहले चंपावत प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि आपदा प्रबंधन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता जनपद वासियों की सुरक्षा और आपात स्थितियों में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। अगली खबर, चंपावत की खूबसूरत कोलीडेक झील को पर्यटन के बड़े केंद्र में रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने झील क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति जानी और पर्यटकों और नौका संचालकों से सीधा संवाद किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जनपद चंपावत में संचालित विकास योजनाओं की सतत निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने कोलीडेक झील पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रीप ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्माणाधीन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए। अपर सचिव ने झील में भ्रमण कर रहे पर्यटकों और नौका संचालकों से भी संवाद किया। इस दौरान नौका संचालकों ने पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़े सुझाव रखे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप मत्स्य विभाग द्वारा झील में मत्स्य बीज डाले जाने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। झील परिसर में सुलभ शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। मनमोहन मैनाली, अपर सचिव, कोलीडेक झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों। सभी विकास कार्य गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे। कोलीडेक झील को पर्यटन, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन की सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये झील चंपावत की नई पर्यटन पहचान बनकर उभरेगी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में कलश संगीत कला समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक संगीत प्रतियोगिता का भव्य समापन संगीत, सम्मान और उत्साह के बीच संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले इस सांगीतिक महोत्सव में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर श्रोताओं और निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में समिति के अध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों, मुख्य अतिथियों एवं संगीत प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कला समाज को सकारात्मक दिशा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो प्रतिभागी इस बार बेहतर स्थान प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अभ्यास और समर्पण से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने सभी कला साधकों से आगामी आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने और अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। चुनाव से ठीक पहले खानपुर के विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने जन निर्माण पार्टी की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रुड़की के एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला मुद्दा उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। साथ ही युवाओं को रोजगार, पेपर लीक और अन्य जन समस्याओं के खिलाफ पार्टी संघर्ष करेगी। सोनिया शर्मा ने कहा कि 2027 चुनाव से पहले सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय की जाएगी। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर जोर रहेगा। इस मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ऐलान किया कि वो इस बार जन निर्माण पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और जल्द ही सभी औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी। पार्टी अपने नाम को सार्थक करे। जन निर्माण पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी की आवाज को उठाएं, किसानों की आवाज को उठाएं, दबे कुचलों पीड़ितों की आवाज को उठाएं और जो है हमेशा जन निर्माण पार्टी उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहे जिस व्यक्ति को जरूरत है। तहसील से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक तक फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाना इस पार्टी का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमने आज जन निर्माण पार्टी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां 25-24 साल यहाँ उत्तराखंड में होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो, सब लोग बहुत त्रस्त। अगली खबर सीमांत जनपद चंपावत से एक ऐसी प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जो पहाड़ के युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकल्प रहित संकल्प के विजन को धरातल पर उतारते हुए तैयार 100 ग्राम सभा के 2 युवा किसानों ने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
सरकारी योजनाओं और अपनी मेहनत के दम पर इन युवाओं ने महज 10 महीने में रेशम उत्पादन शुरू कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख दी है। पहाड़ों से पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में चंपावत के सीमांत गांवों से सकारात्मक बदलाव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 400 ग्राम सभा के युवा किसान भीम कुमार और नीरज मारा ने शहतूत आधारित रेशम कीट पालन को अपनाकर स्वरोजगार का नया मॉडल तैयार किया है। बाटोली एफपीओ से जुड़े इन युवाओं ने रेशम विभाग से प्राप्त शहतूत के पौधों का रोपण किया और केवल 10 महीने के भीतर रेशम कोकून का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। ट्रायल के तौर पर किए गए इस प्रयास में दोनों किसानों ने मात्र 20 दिनों में लगभग 12 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला कोकून तैयार किया, जिसे विभाग ने तत्काल खरीद भी लिया है। रेशम विभाग का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम कीट पालन रोजगार का मजबूत माध्यम बन सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और पहाड़ों से पलायन की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। अब बाटोली एफपीओ के माध्यम से अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण देकर इस लाभकारी व्यवसाय से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 400 के इन युवाओं की सफलता ये साबित करती है कि यदि सरकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचे और युवा नवाचार के साथ आगे बढ़े तो सीमांत गांव में भी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन सकती है। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।